अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं निकली थी कुछ अपने घर के लिए ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए, और यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैं एचएम गई, वहाँ से पैसे निकाले। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी क्योंकि यहाँ पर कैश की ज़रूरत पड़ती है इसलिए। तो खैर मुझे तकरीबन सारा सामान ही लेना था तो इसलिए, लेकिन मुझे ना सब्जियों का कुछ भाव ताव करना आ नहीं रहा था। सबसे पहले तो मैंने बोला अंकल आलू दे दें। अंकल ने पहले ही छूटते ही बोला कि लाल आलू चाहिए या ये देसी आलू चाहिए, पता नहीं क्या। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई। मैंने बोला यार देसी आलू अच्छा होता है या लाल आलू अच्छा होता है। मैंने फिर अंकल से पूछा अंकल आलू कौन सा अच्छा होता है? कहने लगे भाई एक मीठा आलू होता है एक फीका आलू होता है, और आपने कौन सा लेना है? मैंने कहा मीठा आलू किस लिए होता है और पीका आलू किस लिए होता है? उन्होंने कहा अगर फ्रेंच फ्राइज़ बनानी है तो आप मीठा आलू ले जाएं और सालन पकाना है तो पीका आलू ले जाएं। कुछ सब्जियां नहीं कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए, और उसके बाद यहाँ पर मैं घर आ चुकी थी। सुबह का नाश्ता वगैरह भी ले लिया था। मुझे सब्जियों वगैरह का ना इतना आइडिया नहीं है, सच बताऊँ तो। मैं जब जाती हूँ ना ये इसकी शॉपिंग वगैरह करने, तो बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं हो पाता कि यार कौन सी चीज़ कितनी किलो में आनी है, कितनी पाव में आनी है, किसकी कितनी बार्गेनिंग करानी है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। क्योंकि ज़ाहिर है ये सब्जियां और ये फल वगैरह जो होते हैं ना, ये हमारे घर में अम्मी पापा ही लाते हैं माशाल्लाह से। तो वो किस हिसाब से लाते हैं वो मतलब उनको हम तो गाड़ी में बैठे हुए होते थे और देख रहे होते थे, बस अम्मी सारा सामान लेती थी और डिग्गी में रखवा दिया करती थी। तो अब भी मैं जब गई ना तो मुझे बड़ा इन चीज़ों का वो हो रहा था कि नहीं साथ जाना चाहिए ताकि इंसान को आइडिया हो कि बार्गेनिंग कैसे होती है, कौन सी चीज़ पाव में और किलो में लेनी होती है। क्योंकि यहाँ पे मैंने अदरक काफ़ी सारी ले ली थी तकरीबन, मतलब ज़ाहिर है घर में अफराद ही कितने, लेकिन अदरक काफ़ी सारी ले ली थी। तो खैर मैंने तो अंकल को बोला अंकल नींबू 1 किलो दे दे, लेकिन वो डाले जा रहे उसके अंदर टोकरे में ना। मैंने अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। फिर मैंने उनको बोला नहीं मुझे इतने ज़्यादा भी नहीं चाहिए, सड़ जाते ज़ाहिर है, सूख जाते हैं या तो सड़ जाते हैं। अच्छा खैर मैंने फिर सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ पर क्या कहते हैं कुछ खीरे और अदरक लेमन को मैंने एक डिश में रखा, बाकी सब हरी मिर्चों को अलग डिश में निकाल के उनको सबको ऑर्गेनाइज़ करके फ्रिज में मैं लगा रही थी। और मैंने सोचा चलो ये आम मेरे सामने ही रखे रहेंगे तो ये खाने में आ जाएंगे। तो ये है। और कुछ टमाटर वगैरह लिए। टमाटर मेरे फ्रीज़र भी हुए हुए हैं कुछ, लेकिन मैंने बोला कुछ फ्रेश भी ले ही लेती हूँ अब आई हूँ तो। यहाँ पे मैंने प्याज को भी जो है ना अच्छे से उसमें कर लिया। अच्छा इब्राहिम क्या करता है, ये प्याज को उठा उठा के ना इधर उधर फेंकता रहता है, इसको बॉल समझता है। खैर अब मैं इसको समझाती हूँ वो समझने लगा है माशाल्लाह से, लेकिन बच्चे क्या करें वो। फिर मैंने उस इब्राहिम को एक आवाज़ दी इब्राहिम प्याज को हाथ में लगाना, तो फिर वो प्याज वापस रख के इसमें चला गया। अच्छा अब ज़ाहिर है अभी तो सामान लेकर आई हूँ मैं, तो रात के खाने में अभी मैं क्या ही बनाती। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया कि मैंने ऑर्डर कर लिया था बिरयानी अपने लिए, और उसके बाद हम दोनों ने मिलकर बिरयानी खाई। बड़े ही मज़े की थी भाई। कुछ लोग काफ़ी इस तरह के कमेंट्स कर रहे होते हैं और उनकी मुझे मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी आप समझें सही नहीं लग रही होती है। मैं समझती हूँ ऐसे लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ का इलाज वाकई में करा लेना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा दिमागी कमज़ोर ना हो। कि बार बार इस तरह की बातें करना कि तुम तो अपनी अम्मी के घर रहती हो, तुम तो अपनी अम्मी के घर पड़ी रहती हो, वहाँ पे तो मुफ्त का खाती हो ये वो। अरे भाई एक पहली मुझे बात बताओ, तुम लोग अपनी अम्मा के घर जाते हो, जिन शादीशुदा औरतें हैं जो इस तरह के कमेंट्स करती हैं, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि आप अपने अम्मा अब्बा के घर जब जाते हैं तो क्या उनको पाई पाई का हिसाब देते हैं, या आपके माँ बाप आपसे पाई पाई का हिसाब मांगते हैं कि भाई तूने 2 रोटी खाई थी तो हमको 50 रुपये दे के जाना, या तुम्हारे बच्चों ने जो है ना वो क्या कहते हैं हमारे घर में बिरयानी बैठ के खाई थी तो उसके 100 रुपये दे के जाना। अम्मा अब्बा का घर हो गया या कोई रेस्टोरेंट हो गया? आप लोग किस तरह की बातें करते हो भाई? इन बातों से मुझे बिल्कुल रियलाइज़ हो रहा होता है कि इनके घर में क्या ही माहौल होता होगा। मीन्स मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भैया, मतलब कुछ तो हिसाब किताब होता है तुम लोगों से। जब तुम लोग मेरा हिसाब किताब मुझसे मांग रहे हो तो मेरे माँ बाप मुझसे नहीं मांगते, तुम लोग मांगते हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करोड़ों बार शुक्र है कि भाई मेरे माँ बाप ऐसे नहीं हैं। मेरे माँ बाप माशाल्लाह माशाल्लाह से गैरों को इतना दिल खोल के खिलाते पिलाते खर्च करने वाले इंसान हैं। तो उनकी औलादें जो है फिर वो क्या चीज़ है, ज़ाहिर है वो तो गैरों का इतना कुछ कर देते हैं। गैरों को घुमाने ले जाएंगे, खिलाने ले जाएंगे, पिलाने ले जाएंगे। अब बदले में कोई अच्छाई के बदले बुराई दे तो फिर वो उसका ज़र्फ है। खैर बात तो और भी करनी है, हम लोग वीडियो को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। अच्छा जी यहाँ पर क्या मैं अदरक बहुत सारी लेकर आ गई थी, मैंने सोचा इसको मैं पीस के रखूँ।
बट मैंने इसको चकोर चकोर पीस के, मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको पीसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सही से पिसा नहीं था। तो इसलिए फिर रात बहुत ज़्यादा हो रही थी, इब्राहिम भी सो गया था, मुझे भी नींद आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा यार चलो मैं भी सो ही जाती हूँ, सुबह का देखते हैं काम। तो मैंने ऐसी फ्रिज में रख दिया था। जब मैंने सुबह उठ के फ्रिज खोला तो अदरक की ऐसी आ रही थी, ओ माय गॉड, जैसे पौधे लग गए फ्रिज में ना अदरक के, काफ़ी ज़्यादा अदरक की आ रही थी। अच्छा जी, यहाँ पर फिर सुबह उठने के बाद मैंने नाश्ता रेडी किया है। अच्छा जी, इस दिन मैं सुबह उठी ना, पता है क्या हुआ, इंस्टाग्राम पर ना मुझे एक लेडी ने एक अनाप शनाप से गंदे गंदे मैसेजेस किए हुए, मीन्स गाली गलोच टाइप के, और कुछ उसमें एक सेंटेंस ऐसे थे कि मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकती, कुछ इस तरह की बातें लिखी हुई थी। मैं सोचने लगी कि यार मैंने इस औरत को कभी मैसेज किया नहीं है, उस औरत का खुद ही मेरे पास फर्स्ट मैसेज आया है, उसमें उसके बच्चे की पिक्चर लगी हुई थी। और मैं समझती हूँ कि ऐसी बातें ना औरतों पे ज़ेब नहीं देती हैं, और वो बहुत ख़राब औरत होगी जिसने इस तरह की बातें लिखी। मैंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे उसके बच्चे की पिक्चर लगाई तो उसने फ़ौरन से जो है ना अपने बच्चे की पिक्चर हटा के एक गाय की पिक्चर लगा दी। अब इस बच्चे का क्या कसूर? इस बच्चे का कोई कसूर नहीं था। इस बच्चे का कसूर ये है कि ये उस माँ का बच्चा है जिसकी ज़बान बहुत ख़राब है। मैं समझती हूँ यार इस बच्चे की भी क्या तरबियत हो रही होगी, क्या तरबियत कर रही होंगी आप। वो अपने घर में अपनी ही माँ को गाली गलौज करता हुआ देखता होगा। मैं कहती हूँ आप सोशल मीडिया पे आप इतनी गंदी ज़बान लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो आप अपने घर में क्या हाल करते होंगे। बच्चा ये शुरू से देख रहा है, वो फिर बड़ा होके क्या करेगा, वो बड़ा होके भी फिर इस तरह की ही हरकतें करेगा। वो बाहर वाली औरतों को फिर गालियाँ गलौज करेगा, वो अपने घर वाले को भी गाली गलौज करेगा। लेकिन फिर क्या होता है, ऐसे उसमें ये होता है कि लड़के बिगड़ जाते हैं और उनकी जो माएँ होती हैं ना, उनकी ढक्कन ढक रही होती हैं ये बोल कर कि वो तो मर्द है भाई, वो तो गाली दे सकता है, मर्द तो बाहर मुंह देता है, वो यूं कर सकता है और वो कर सकता है। क्योंकि वो औरत ये नहीं बोलेगी गालियाँ तो मैं भी बकती हूँ, उसने बचपन से मुझे देखा है गालियाँ बकते हुए, गंदी गंदी बातें करते हुए, गंदी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हुए। अल्लाह जाने उन्होंने अपने घर में क्या ऐसी चीज़ें देखी होती हैं भाई, जो इस तरह की गंदी गंदी सोच उनके दिमाग में आती है, और पता नहीं क्या क्या बकवासियत जो है ना उनके दिमाग में भर जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए ना बहुत आम सी बात होती है। आपको मैं सच बताऊं, मतलब अगर आपके सामने कोई गाली बक दे और आपके घर में अगर गाली वाला माहौल नहीं है ना, तो आपको बहुत बुरा भी लगता है, आपको बहुत अजीब भी लगता है, आपको बहुत दिल भी दुखता है। लेकिन अगर आपने बचपन से ही माहौल देखा है अपने माँ बाप को गाली गलौज करते हुए, अपने बड़ों को गाली गलौज करते हुए, अपने चाचा को, अपने मामा को, अपने दादा को, दादी को, अपनी नाना नानी को गालियाँ बकते हुए देखा है ना, तो आपके लिए बहुत नॉर्मल सी बात होगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नॉर्मल सी बात होगी। आपको कोई गाली दे दे वो आपके लिए नॉर्मल नहीं होगा। आप किसी को भी दे दें तो आप बोलते हो नहीं यार हमारा तो बहुत नॉर्मल है, हमारे तो गाली के बगैर कोई बात होती ही नहीं है। और ये बहुत बड़ी जहालत और एक गंदी नस्ल के लोग जो होते हैं ना, वो करते हैं इस तरह की हरकतें और बातें भी। अब जो बच्चे अपने घर में अपनी माँ को पिटता हुआ देखते हैं, अपनी माँ को गाली गलौज खाता हुआ देखते हैं अपने बाप के ज़रिए या अपने किसी भी रिश्ते के ज़रिए, तो वो बड़े होके फिर वही चीज़ें ना अपनी बीवी के साथ भी अपना रहे होते हैं। खैर इस केस में तो मामला ही अलग है ना, कि माँ ही गालियाँ बक रही, माँ ही ख़राब है। खैर बहुत सारी औरतें गालियाँ बकती हैं और मुझे वो औरतों से सख्त नफ़रत होती है। वो औरतें मुझे बहुत ज़्यादा निहायती जहर लगती हैं जिन औरतों के मुँह पर गाली होती है या गंदे गंदे मजाक करती हैं किसी के सामने। बस उनको एक चाहिए होता है कि बस जहाँ पब्लिक देखती है ना, वो वहाँ पे शुरू हो जाती हैं ऊट पटांग हरकतें करना, या तो गंदी गंदी बातें करना, या तो फिर गाली गलौज के अलावा उनसे कोई बात होती नहीं है। जहर लगते हैं मुझे ऐसे लोग। बच्चों की मेंटल हेल्थ बचपन में ही ख़राब हो जाती है। आप समझ रहे हैं, बच्चों को नफसियाती करने वाले उनके माँ बाप ही होते हैं। बच्चों को आप अगर बचपन में उनके सामने लड़ रहे हो, उसकी माँ पे हाथ उठा रहे हो, या कुछ भी गाली गलौज कर रहे हो, धक्के दे रहे हो, तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा फिर बड़ा होकर वही चीज़ें फिर दूसरे लोगों के साथ कर रहा होता है। और ज़ाहिर है हर कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं होता भाई। जैसे आपकी माँ ने कर लिया, ज़रूरी नहीं है कि फिर वो आने वाली भी वो सब कुछ बर्दाश्त करे। खैर अब की जनरेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। पहले की औरतें पिटती थीं या पता नहीं क्या क्या सहेलियाँ करती थी, लेकिन अब की जनरेशन नहीं करती। जो उन बच्चों ने देखा और वो अब अगर इन लड़कियों पे अपना रहे हैं ना, तो आप समझें कि फिर वो अपनी भी बारी का इंतज़ार करें, क्योंकि वाकई में अब पिटने पिटाने का दौर चला गया। ये जहालत पहले के दौर में थी, वो दौर ख़त्म हो गया, तो जहालत भी ख़त्म हो जानी चाहिए। खैर भाई, ऐसे आज भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे मर्द हैं, ऐसे बहुत सारे घर हैं। अल्लाह पाक रहम करे अपने। बस मैं क्या ही बोलूँ। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे और बात कहाँ से कहाँ निकल गई और पता भी नहीं चला। बातों बातों में घर की सफाई भी हो गई, नाश्ता भी हो गया, बर्तन भी धुल गए और तकरीबन तमाम सारे काम हो ही रहे हैं।
कल ही मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी और उसमें एक तहरीम नाम की लड़की थी यार, बेचारी, लाहौर का केस था ये। और उसके शौहर ने उसको पता नहीं किस तरह से पहली बीवी के साथ मिलकर दूसरी बीवी को जला दिया। पहली बात तो ये, अगर तुम्हारी पहली शादी हुई हुई थी तो और तुम्हें दूसरी बीवी नहीं रखनी तो तुम्हें ज़रूरत क्या थी भाई उससे शादी करने की, खामखा किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की। चलो अगर तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं थी, तुम्हें जो भी मसले थे, मसाइल थे, क्या था क्या नहीं था, छोड़ देते भाई। इसको जला के उसको इस तरह की लाश बना दिया कि वो देखने के भी काबिल नहीं रही। इवन के वो एक्सपेक्टेड भी थी आई थिंक 7 मंथ की, और उसके साथ वो नन्ही जान भी चले गई। मैं कहती हूँ अगर ऐसे मर्दों का अगर आपको थोड़ा सा भी एहसास हो रहा है ना कि यार ये अपनी जगह पर, इसका दिमाग नहीं है, ये थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब लग रहा है, तो आप फ़ौरन से जो है ना इस बारे में अपने बड़ों को फ़ौरन से बता दें कि भाई मुझे वो लड़का मेंटली थोड़ा सिक लगता है, या कुछ भी बड़ा नुकसान होने से अच्छा है कि आप सबसे पहले अपने लिए ही कोई एक्शन ले लें। ये विलन टाइप के लड़के पता नहीं कहाँ से आ गएंगे, हो क्या रहा है, कोई अपनी बीवी को काट के फेंक रहा है, कोई नोच के फेंक रहा है, कोई जला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फिर ऊपर से झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं कि नहीं हम तो ये झूठ बोलेंगे तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। क्या हो क्या रहा है आजकल के वाकई जो आदमी लोग हैं, मिल नहीं रहे हैं कि शादी वगैरह की जाए या सोची जाए या समझी जाए। खैर मैं समझती हूँ कि भाई जिनकी लड़कियां हैं उनको बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपने कदम उठाना है अपनी बेटियों के लिए, लेकिन फिर भी आप कितना भी सोच समझ के, कितनी भी इंक्वायरी करके कदम उठा लें, साथ रहकर ही पता चलता है कि इंसान कैसा है, वो अपने दिमाग की उसका हालत कैसी है, क्या क्या नहीं है। लेकिन जहाँ आपको थोड़ा सा शक हो कि बड़ा नुकसान कर सकता है तो आप फ़ौरन ही एक्शन ले लें भाई। आजकल के लड़के वाकई काबिल भरोसे नहीं है कि आप इन पर भरोसा करें, क्योंकि इतने सारे केसेस, आप जब भी इंस्टाग्राम खोलें, तब भी इंस्टाग्राम खोलें, जब भी खोलें, कोई ना कोई केस सामने होता है। और वाकई ये चीज़ बड़ा दिल को दिलाने वाली लगती है। अल्लाह पाक उस औरत की मगफिरत करे। ज़ाहिर है इतनी अजियतनाक मौत दी उसकी शौहर ने, वो भी पहली बीवी के साथ मिलके। जो भी मामलात हैं या कुछ भी मामलात होंगे, मैं समझती हूँ कि आप मारने का हक़ नहीं रखते, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना आज मैंने बनाया था बटर चिकन की तैयारी कर रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाता है और ये खाने में बहुत ज़्यादा लजीज होता है, इसलिए। तो मैंने सबसे पहले चिकन और साथ में इसके ऊपर मैंने तेल भी डाल दिया था, सारी मैरिनेट करके रख दिया था चिकन को। और फिर तकरीबन फिर उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई थी। तकरीबन मैंने 1 घंटा इसको मैरिनेट करके रखा होगा। इसके बाद मैंने अपने लिए शाम में टी बनाई, जिंजर टी, और मैंने सोचा यार चलो जिंजर टी पी लेते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि पी लेनी चाहिए, इसलिए। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी लिया है, इसको इतना पकाना है कि ये 1 कप हो जाए। इसमें मैंने जो है अदरक डाली, ज़ाहिर है जिंजर टी है तो जिंजर तो डालेंगे। और इसके अंदर मैंने ब्लैक ज़ीरा डाला है, साथ में ग्रीन टी डाली, या इसका मैं वो टैग हटाना भूल गई। अच्छा, साथ में मैंने खुली हुई जो ग्रीन टी आती है मैंने वो भी थोड़ी सी डाल दी थी इसमें। और इसके अलावा इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। फिर इसके अंदर मैंने लेमन निचोड़ के अच्छे तरीके से फिर जो है ना मैंने इसको पिया था। रात शाम के टाइम जो है ना फिर मैं नमाज़ पढ़ने चले गई थी, इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। और जिंजर अगर आप हो सके तो थोड़ा सा खा भी लें। खैर अभी ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मोटी मोटी अदरक पीस चुकी है, वरना ये बारीक बारीक होती है तो खाने में आ जाती है बड़ी इजीली, और बुरी भी नहीं लगती भाई, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है ये। तो जब तक के लिए जिंजर टी बन रही थी तब तक मैंने सोचा चलो नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और फिर उसके तो खैर आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कुछ अच्छा ही जो है बोलेंगे, कोई बोंगी नहीं मारिएगा कमेंट्स में कि नहीं औरत को सेक्रीफाइसेस करना चाहिए, मर्द मार भी दे तो क्या हुआ, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, औरत मर जाएगी। अच्छा जी, तो तो यहाँ पर क्या कह रही थी मैं, तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे मंजिल पढ़ने के लिए। मंजिल पढ़ने के बड़े फ़ायदे होते हैं, आप पे किसी भी किस्म का कोई भी इल्म वगैरह नहीं होता, आप पे कोई नज़र बद नहीं होती है, आप पे कोई जादू टोना नहीं करा सकता, ये सारी चीज़ों का तोड़ होता है। तो आपने इसको दिन में 1 दफ़ा पढ़ लेना होता है, और फिर उसके बाद आप समझें कि आप बहुत ज़्यादा सेफ़ फील करते हो, और इस तरह ही होता है। और अगर आप पे किसी ने कुछ कराया भी होता है तो ये इन चीज़ों का भी तोड़ रखता है। हम तो बस इन्हीं चीज़ों पे ईमान रखते हैं भाई अल्लाह ताला के कलाम में, बाकी बस ये है। अच्छा जी, तो ये वैसे बिना किसी उसके भी पढ़ सकते हैं, सवाब की नीयत से भी पढ़ सकते हैं।
तो आप ये पढ़ लें इसलिए। अच्छा जी, तो इसके बाद फिर शाम हो चुकी थी काफ़ी देर तक, तो फिर मैं थोड़ा सा टीवी वगैरह देखा, अपने थोड़े से काम वाम किए। देन उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा अपनी डाइट पे कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, लेकिन आज मैंने बटर चिकन ही बना लिया। देखो मेरी हरकतें लेकिन कोई नहीं, खाना तो खाना है ना। मैं समझती हूँ थोड़ा सा रूटीन हम चेंज करेंगे, और वो रूटीन क्या करेंगे वो आप लोगों में फिर कभी बताऊँगी, ठीक है। लेकिन अभी शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन का बटर चिकन बना रही थी। फिर मैंने सोचा चलो जब तक टमाटर को मैंने अच्छे तरीके से मेल्ट कर दिया था, क्योंकि फ्रीज़र हुए हुए थे, इनको थोड़ा सा पानी डाल के इनको मेल्ट करने के लिए रखा। इसके छिलके बहुत ज़्यादा इजीली उतर चुके थे। फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने इसका पूरा अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया था टमाटरों का, और उसको डालने के बाद फिर मैंने चिकन जो मैरिनेट करके रखा था उसमें मसाला वसाला लगा के सब कुछ वो भी मैंने डाल के उसको हल्की आंच पे करके रखा है, और चिकन पकता रहा है। इतनी देर में मैंने आटा गूंद लिया था और आटा गूंद के भी रख दिया था। फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने क्रीम ऐड करी, और क्रीम मैंने मंगवा ली थी तो क्रीम फिर ऐड कर ली थी। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से घर में सारे काम वाम मेरे हो चुके थे, खाना वगैरह भी बन चुका था। और इब्राहिम जो है ये शाम के टाइम सो रहे थे, क्योंकि ये सुबह ही उठ गया था, इसलिए तो ये शाम में सो रहा था। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि इब्राहिम उठे तो फिर मैं इसके साथ खेलूं, क्योंकि इब्राहिम जब सो रहा होता है मैं बहुत ज़्यादा, आप समझें कि ऐसा लगता है कि बोर हो रही हूँ। ये होता है ना, उठता है तो फिर घूमता रहता है इधर उधर, है शरारतें करता रहता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इब्राहिम ये नहीं करो, इब्राहिम वो नहीं करो, है इसी बहाने मैं कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ घर में अच्छा जी, उसके बाद इब्राहिम सो रहा था, मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी सारे जो कपड़े धुले थे वो भी सारे के सारे कपड़ों को तय करके अपनी अपनी जगहों पे रख देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने टीवी खोला ताकि टीवी देखते देखते काम करती रहूँ अपना। मैं कपड़े इतने ज़्यादा कोई ख़ास जमा करती नहीं हूँ, जितने भी कपड़े होते हैं थोड़े बहुत मैं मशीन लगा लेती हूँ ताकि वो वॉशिंग एरिया में ही डालने में आ जाए। और अगर ज़्यादा कपड़े हो जाएँ तो फिर मैं वो घर की मेन एंट्रेंस है वहाँ पे भी तार लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे बिछाने की अभी लगाने की कभी नौबत आती नहीं है, क्योंकि इतने कपड़े कभी होते नहीं हैं। तो खैर बेडशीट्स वगैरह ही थी, और बस इस तरह के टॉवल्स वगैरह थे तो वो थे। फिर उसके बाद तय वगैरह किया, और इस तरह से भाई दिन गुजर गया। सुबह से उठो ना, काम 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 काम, और शाम हो जाती, रात हो जाती, इसमें पता भी नहीं चलता। फिर बंदा शाम में रात को थक के इजीली सो जाता है भाई अपना। तो मैंने रोटियां बनाकर नहीं रखी थी। मैंने सोचा कि जब मुझे भूख लगेगी तब मुझे लगेगा कि अब मुझे भूख लग रही है और बहुत पीक वाली भूख लग रही है, तब ही मैं रोटी बनाऊंगी अपने लिए, पराठा बनाऊंगी। बटर चिकन के साथ पराठा भी अच्छा लगता है, रोटी भी अच्छी लगती है, जो भी बना लो अच्छा ही लगता है। तो इसलिए फिर मुझे जब रात के टाइम पे भूख लगी, तकरीबन ईशा के बाद 8-9 बजे का टाइम था, तो फिर मैंने यहाँ पर इब्राहिम भी सो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो इब्राहिम सो रहा है तो जल्दी जल्दी अपना पराठा और एक रोटी डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने बनाया था लच्छे वाला पराठा, क्योंकि ये बड़ा अच्छा लगता है बटर चिकन के साथ। खैर फिर इब्राहिम उठा था तो फिर उसके बाद मैं उसके कामों में लगी थी, उसको तैयार वैयार किया, उसको खाना वगैरह खिलाया, और उसके बाद मैं थोड़ा सा फिर जो है बाहर चले गई थी। लेकिन खैर इसके बाद मैंने अच्छा बटर चिकन में यहाँ पर मैंने क्रीम भी ऐड कर दी, और जैसे ही हम लोग इसमें क्रीम ऐड करते हैं तो इसकी शक्ल बिल्कुल ही बदल जाती है और एक हांडी वाला रूप आ जाता है, लेकिन ये खाने में हांडी से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। तो खैर आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। मेरी किसी भी बात से अगर आप लोग डिसएग्री करते हैं या एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, बाकी मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर जो है फिर हम बस चलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।